कॉनिशिवा एनिमे लवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार एनिमे चैनल की एक न्यू वीडियो में, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2012 के टॉप रैंकिंग एनिमे जिन्हें आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। एंड सभी एनिमे की लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट अ एनिमे सर्फ। नंबर 10, बेटिंग इन द समर एनिमे सीरीज 10 जनवरी 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं और जिनकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 7.5 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टार्टिंग हमारी मेन कैरेक्टर काइतो से होती है, जो एक रात अपने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ एक शिप आती है और धमाका होता है, जिसके बाद काइतो बेहोश हो जाता है और वो उठता है अपने घर में। सो उसे लगता है कि ये उसका सपना था। जिसके बाद इचिका उसके स्कूल में ट्रांसफर होती है, जिसे देखते ही काइतो को उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद काइतो और उसके फ्रेंड्स एक फिल्म बनाने का डिसाइड करते हैं। सो काइतो का फ्रेंड तेत्सुरो इस्का को उनकी फिल्म में काम करने के लिए मना लेता है। जिसके बाद फ्लो में काइतो इस्का को अपने घर में रहने का ऑफर करता है और वो मान भी जाती है। देखो साला, हमारा तो कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ लड़की साथ रहने के लिए मान गई। इसके बाद की स्टोरी ड्रामा और कॉमेडी से भरी हुई है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 9, ब्लास्ट ऑफ टेम्पेस्ट एनिमे सीरीज 5 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 24 एपिसोड हैं और जिनकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 8.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी योशिनो ताकागावा और माहिरो फुवा की लाइफ को बताती है, जिसमें कि योशिनो माहिरो की बहन आइका को डेट करता था, लेकिन एक दिन कोई आइका का मर्डर कर देता है। जिसके बाद माहिरो कहीं गायब हो जाता है और योशिनो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन एक दिन एंट्री होती है यामामोतो की, जो योशिनो को मारने ही वाली होती है कि तभी माहिरो योशिनो को बचाने आ जाता है। जिसके बाद योशिनो को पता चलता है कि माहिरो के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, जो हाकाजी नाम की लड़की ने उसे दी है, जिससे कि वो अपनी बहन के कातिल को ढूंढकर उससे बदला ले सके और बदले में वो उसकी आइलैंड से निकलने में मदद कर सके। सो आगे एनिमे में देखना ही है कि हाकाजी कौन है और उसे उस आइलैंड से क्यों निकलना है। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 8, कामिसामा किस एनिमे सीरीज 1 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 13 एपिसोड है और जिनकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 8.0 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी टोमे और नानामे की लाइफ के बारे में है, जिसमें कि नानामी को उसके डैड की वजह से घर से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो पहुंचती है एक श्राइन में, जहां वो मिलती है टोमे से, जो कि एक फॉक्स योकाई होता है और उस श्राइन का केयरटेकर। जिसके बाद कॉमेडी के साथ शुरू होती है इन दोनों की लव स्टोरी, जो काफ़ी अच्छी है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 7, हियोका एनिमे सीरीज 22 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 22 एपिसोड है और जिसकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 8.1 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी हितारू नाम के एक लड़के के बारे में है, जो कि एक हाई स्कूलर है और जिसे अकेला रहना पसंद है, लेकिन साथ में वो एक टॉप स्टूडेंट भी है। सो एक बार उसकी बहन के कहने पर वो क्लासिक लिटरेचर क्लब को ज्वाइन कर लेता है, जहां वो मिलता है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर यूरी से, जिसमें कि किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। सो वो हितारू से स्कूल के मिस्ट्री सॉल्व कराती है। एंड वो मिस्ट्रीज क्या है वो आप एनिमे में देख सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 6, मागी द लेबिरिंथ ऑफ मैजिक एनिमे सीरीज 7 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 25 एपिसोड हैं और जिनकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 8.1 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे के हमारे दो मेन कैरेक्टर अलीबाबा और अलादीन, जो कि मिलकर एडवेंचर के लिए डंजन्स एक्सप्लोर करते हैं, और जिसमें से अलादीन एक मागी होता है, जिसका इस वर्ल्ड में आने का पर्पस इस वर्ल्ड के किंग को डिसाइड करने का है। लेकिन हमारे अलादीन को ये पता नहीं होता कि वो एक मागी है। सो पहले उसका मकसद खुद को जानने का होता है। और हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर अलीबाबा, जो कि डंजन कैप्चर करने के बाद एक किंग कैंडिडेट बन चुका है। सो आगे एनिमे में आपको बहुत सा एडवेंचर देखने को मिलेगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 5, द बैड गर्ल ऑफ साकुरासो एनिमे सीरीज 9 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 24 एपिसोड हैं और जिनकी माइनमे लिस्ट पर रेटिंग 8.2 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी रोमांस कॉमेडी कम स्लाइस ऑफ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर
सोरातु कानवा जिसे बिल्लियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं, सो उसे नॉर्मल हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और साकुरा हॉल में रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ उसे फेमस मांगा आर्टिस्ट माशिरो को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन्हें को तो माशिरो एक फेमस मांगा आर्टिस्ट है, लेकिन उसे लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं होता, जहाँ तक कि सातेरो को उसके लिए कपड़े भी निकालने पड़ते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही बाहर आ जाए, जो इस एनिमे को एक क्यूट एनिमे बनाता है जिसे आप भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 4, डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज एनिमे सीरीज 9 जनवरी 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.3 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी नॉर्मल हाई स्कूल बॉयज की लाइफ को दिखाती है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एंड बेसिकली इसमें हमारे 3 मेन कैरेक्टर हैं, तादाकोमी, हेवानेरी और यशिताके, जो इस एनिमे को अलग लेवल की कॉमेडी प्रोवाइड कराते हैं। जिस वजह से आप इस एनिमे का कोई सा भी एपिसोड उठा के देखना शुरू करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कुछ मिसिंग है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 3, साइको पास एनिमे सीरीज 12 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 22 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो साइको पास एनिमे की स्टोरी बेस्ड है फ्यूचर में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कपड़े बदलने के लिए भी एक बटन काफ़ी है, और जिसमें कि सिविल सिक्योरिटी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है और हर किसी के क्राइम डाटा को स्कैन करती रहती है, जिससे कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। और किसी के भी क्राइम को सोचने का आंकड़ा 100 के पार जाता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है, जो इस एनिमे को देखने लायक बनाता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 2, किड्स ऑन द स्लोप एनिमे सीरीज 12 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे में हमें देखने को मिलेगा कि सॉन्ग किसी की लाइफ में कितने ज़रूरी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस एनिमे के मेन कैरेक्टर की, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में ना तो फ्रेंड्स हैं और ना ही एंटरटेनमेंट, लेकिन वो सॉन्ग्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो इस एनिमे को देखने लायक बनाता है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। नंबर 1, फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड एनिमे सीरीज 3 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई, जिसमें कि 25 एपिसोड हैं और जिनकी माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग 8.4 है। सो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। सो इस एनिमे की स्टोरी मॉडर्न एज से 1000 साल बाद की है, जहां 0.3% पॉपुलेशन ने साइकोलॉजिकल पावर्स को डेवलप कर लिया था, जिस वजह से ह्यूमंस खत्म होने वाले थे, लेकिन कुछ जगहों पर रूल्स फॉलो करने की वजह से अभी भी लोग अच्छे से रह रहे थे। जिसमें से एक गांव में हमारी मेन कैरेक्टर साकी रहती है, जो अपनी पावर्स के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि उसने वो पावर्स अपने से डेवलप की थी, और जहां वो रहती है वहां गांव से बाहर जाना मना था, क्योंकि उनका मानना था कि 10 कैट्स उन्हें उठा ले जाएंगी। सो आगे एनिमे में देखना ही है कि ये कैट्स कौन है और कहां से आते हैं। एंड आर सायोनारा।